तो और मेरी जान, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ सब के सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब। खैर कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखने के बाद तुम लोग लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, कमेंट भी करोगे और जो नहीं है वो सब करोगे। तो अब मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलते हैं सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन के एक टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक और बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने अपना लॉजिक लगाया है, मैंने अपनी थ्योरी बनाई है। ये कोई भी ऑफिशियल लॉजिक नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल थ्योरी है। ये वीडियो मैं बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कोई भी हेट मत देना। मैं बस अपनी इमेजिनेशन या कह लो अपना ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि तुम अपने लोग हो और मैं जानता हूँ तुम लोग को मेरी वीडियोस बहुत पसंद है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग को हमेशा कोई ना कोई नया कंटेंट चाहिए होता है। तो इसलिए कोई भी पहले ही जज करके वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आज की वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन के एक टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बोलते ही तुम में से बहुत सारे ज्ञानी बाबा लोगों ने एक टाइटन को इमेजिन कर भी लिया होगा और वो टाइटन और कोई नहीं एरन है। और अगर तुमने भी एरन को इमेजिन किया है तो मुबारक हो, तुम गलत हो, क्योंकि आज के वीडियो में हम एरन के बारे में नहीं बल्कि राइनर के बारे में बात करने वाले हैं। सही सुना, राइनर द आर्मर टाइटन। अब ये बोलते ही तुम में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इस टाइटन में ऐसा क्या खास है कि तूने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी। बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आए। तो जिसने भी अटैक ऑन टाइटन को अच्छे से एकदम नींबू की तरह निचोड़ कर देखा है कि राइनर यानी कि हमारे आर्मर टाइटन ने आगे जाके एनीमे में कितने सैक्रिफाइस किए हैं, तो ये देख के आप में जरूर सोचा होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो टाइटन जो इंसानों के खून का प्यासा था, जिसने वॉलमारिया को तोड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया, और राइनर यानी कि आर्मर टाइटन की वजह से ही एरन की मदर को एक टाइटन खा गया। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो टाइटन इंसानों के खिलाफ था वो इंसानों के साथ हो गया। तो इसके पीछे दो लॉजिक है, दो थ्योरी है, या कह लो दो लोग हैं। जी हाँ, इसी एनीमे के दो और कैरेक्टर जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो पहला थ्योरी ये है कि जब राइनर एक सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, आप सोल्जर्स कह सकते हैं, आप हंटर्स कह सकते हैं, या फिर आप स्काउट्स भी कह सकते हैं। सीधी भाषा में बोलूँ तो वो लोग जो टाइटन से लड़ते हैं। तो जब राइनर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था तो उस वक्त वो और भी नए लोगों से मिला और भी नए लोगों के साथ उसकी दोस्ती हुई, और वहीं पर एक लड़का था जिसके साथ राइनर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। और आपको याद है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसके पीछे इसी एनीमे के दो और कैरेक्टर हैं और ये उन्हीं दो में से एक है। और हाँ, मैं बर्थोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं मार्को की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग करते वक्त राइनर और मार्को की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। और यहाँ पर मैं दोस्ती वाले क्लोज की बात कर रहा हूँ, कुछ भी गलत मत समझ लेना। तो ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी दिन बीत गए और तभी एक दिन वॉल रोज पर टाइटन्स का अटैक हो जाता है और हमारे सभी सोल्जर्स टाइटन्स को रोकने के लिए जाते हैं और उनके साथ हमारे राइनर और मार्को भी गए होते हैं और वो लोग टाइटन से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी एक टाइटन मार्को को खा जाता है। मार्को की आधी बॉडी टाइटन के मुंह के अंदर होती है और मार्को चिल्ला रहा होता है, मुझे बचाओ। और राइनर ने जैसे ये देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है, मार्को को क्यों निगला जा रहा है। और ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और मुझे लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है कि राइनर ने अपना माइंड चेंज कर लिया। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब सोचो कि तुमने अपनी क्रश को एक लव लेटर दिया और तुम्हारी क्रश ने तुम्हारा लव लेटर तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा, तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा ना मेरी जान। खैर मजाक बहुत हुआ, लेकिन तुम लोग को मजा आया होगा क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसी चीजों में तुम्हें बहुत मजा आता है। खैर राइनर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और ये देख के उसका दिल भी टूट गया और शायद उसे उसी वक्त ये रियलाइज हुआ कि जब लोग टाइटन्स की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी आंखों के सामने मरते देखते हैं तो उन्हें कितना दुख होता होगा। और इसलिए राइनर ने यानी कि आर्मर टाइटन ने अपना माइंड चेंज कर लिया। और अब हो सकता है ये सुनने के बाद तुम में से कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ गड़बड़ है, अभी इसमें कुछ कमी है। तो रुको मेरी जान, अभी दूसरा लॉजिक आना बाकी है, अभी दूसरा थ्योरी आना बाकी है। तो हमारे दूसरे लॉजिक या दूसरी थ्योरी में इस एनीमे का दूसरा कैरेक्टर आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था। और वो कैरेक्टर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ ताकि आप उस कैरेक्टर को गेस कर सको। तो क्लू है कि वो लड़की क्यूट है, केयरिंग है,
हेल्पफुल है और सॉफ्ट नेचर की है। और इतना सुनते ही तुम मेरे से एक ही बात बोलोगे कि हाँ हाँ हम समझ गए तू किसकी बात कर रहा है, हमें तेरे से ज़्यादा पता है लड़कियों के बारे में, तू हिस्टोरिया की बात कर रहा है। तो जी हाँ मेरी जान, मैं हिस्टोरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रायनर हिस्टोरिया को बहुत पसंद करता था, क्योंकि हिस्टोरिया बहुत क्यूट है, केयरिंग है, हेल्पफुल है, सॉफ्ट नेचर की है, वो किसी को दुख में नहीं देख सकती और वो अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में पीछे छोड़कर नहीं जाती है। और इसी वजह से रायनर हिस्टोरिया पर जान छिड़कता था, क्योंकि जब वॉलरोस पर दोबारा टाइटन्स का अटैक हुआ तब रायनर और उसके बाकी साथी वॉलरोस में एक टावर के अंदर डरे सहमे बैठे थे, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी ओडियम गियर नहीं था और ना ही किसी के पास कोई वेपन था। और जिनको जानना है कि ओडियम गियर क्या होता है, तो ओडियम गियर ऐसा दिखता है। और तभी एक टाइटन टावर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और एक साथी पर अटैक कर दिया। और तभी हमारा रायनर बीच में एक हीरो के माफिक कूद के अपने साथी को बचा लेता है, लेकिन उसको बचाते वक्त वो टाइटन रायनर के हाथ पर काट लेता है और रायनर का हाथ उसके बॉडी से अलग होने ही वाला होता है कि तभी उसके बाकी साथी उसको बचा लेते हैं। लेकिन टाइटन के काटने की वजह से रायनर के हाथ से काफी खून बहने लगा और हिस्टोरिया जैसे ये देखती है वो भागती हुए रायनर के पास गई और अपने स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर रायनर के हाथ पर बांध दिया। और तभी रायनर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से मुझे अपनी थ्योरी सही लगने लगी। जानना चाहते हो रायनर ने क्या कहा? रायनर ने कहा कि ये मेरी बीवी बनेगी, मुझे घूरना बंद करो। रायनर ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, क्योंकि रायनर हिस्टोरिया को हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता था। रायनर हिस्टोरिया को किसी भी हालत में पीछे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में इश्क वाला लव आ गया था। तो यार मुझे लगता है कि ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा रायनर यानी कि हमारा आर्मर टाइटन पूरी तरीके से बदल गया। तो भाई यही है मेरा लॉजिक, यही है मेरी थ्योरी। और अगर आपको लगता है कि मेरी थ्योरी सही हो सकती है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे, तो भी आप कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास कोई अपना लॉजिक, थ्योरी, इमेजिनेशन, ओपिनियन, फलाना ढिमकाना कुछ भी है तो भी आप कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और एंड में मैं वापस यही कहना चाहूँगा, ये कोई भी ऑफिशियल लॉजिक नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल थ्योरी है, ये मेरा अपना लॉजिक है, मेरा अपना थ्योरी है। मैं बस आपके साथ ये शेयर करना चाहता था, इसलिए प्लीज़ कोई भी हेट मत देना। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।